नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सिक्का म्यूजियम। मेरा नाम है ओम प्रकाश भारती। स्वागत है आपका सिक्का म्यूजियम में। साथियों, आज हम देखेंगे पर्शियन लैंग्वेज का सिक्का जो बंदा बहादुर सिंह के याद में बनाया गया है। ये लैंग्वेज पर्शियन है, ईरान अफ़गानिस्तान का लैंग्वेज है ये। और ये इसी पर्शियन लैंग्वेज से हिंदू शब्द हम लोग के भारत में आया है। तो आज हम लोग जानेंगे हिंदू शब्द के इतिहास के बारे में और इस लैंग्वेज के बारे में। साथियों, ये पर्शियन लैंग्वेज का सिक्का है। पर्शिया ईरान अफ़गानिस्तान में है। ये पर्शियन लैंग्वेज है और पर्शियन लैंग्वेज ये इसी से हिंदू शब्द निकला है। आज हम लोगों को भारत में हिंदू मुस्लिम जो लोग कहते हैं, तो वो मुसलमानों के द्वारा भारत में लाया गया था। पर्शिया का ये शब्द है। आप इस शब्द हिंदू को पर्शिया में जाकर के इस लैंग्वेज में आप जांच करेंगे, इसका मीनिंग खोजेंगे, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इस लैंग्वेज के बारे में, हिंदू शब्द के बारे में। हिंदू शब्द हम लोग का भारत का देश का नहीं है। यह शब्द पर्शियन का है, पर्शियन शब्द है, ईरान का शब्द है ये। हमारे देश में पहले का पूर्व का जितना भी किताब है, या हम लोगों का देश में जो धार्मिक किताब है, रामायण, महाभारत, वेद पुराण, गीता पुराण जो है, उसमें ये हिंदू शब्द नहीं मिलता है और ना ही दर्ज है। तो इससे पता चलता है कि यह शब्द हमारे देश का नहीं है। हमारे देश में जितने भी ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद में भी हिंदू शब्द नहीं है। साथियों, हिंदू शब्द का बहुत रोचक जानकारी है और बहुत रोचक इतिहास भी है। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे हिंदू शब्द का इतिहास। साथियों, हिंदू शब्द की जानकारी के लिए पहले हमें पीछे का इतिहास जानना पड़ेगा कि पीछे क्या हुआ, पूर्व में क्या क्या हुआ है हमारे देश में। साथियों, 1700 BC ईसा पूर्व आर्य ब्राह्मण, यूरेशियन आर्य ब्राह्मण हमारे भारत में घुसे। सबसे पहले आर्य ब्राह्मण भारत में आए और आकर के यहाँ पर आक्रमण किए। आर्य तो भारत में आए, पर वो सिर्फ मर्द ही आए, साथ में औरत नहीं आई। यहाँ भारत में आकर वो लोग यहाँ के कुछ मर्दों को मारा और औरतों का इस्तेमाल किया और अलग तरह का नस्ल को जन्म दिया। अलग तरह के संतानें पैदा किए। ब्राह्मण के संतानें भारत में फैले। यहाँ पर बहुत क्रूर और ख़तरनाक संविधान बनाए, जिसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति में 4 वर्ण व्यवस्था है और 4 वर्ण व्यवस्था का नियम कानून है। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र जो है यहाँ का भारत का मूल निवासी है, जो आदिकाल से रहते आ रहे हैं। आर्य ब्राह्मण हिंसक लोग थे, जो कि यहाँ के लोगों को निर्मम तरह से हत्या कर देते थे, मार देते थे और यहाँ के लोगों को गुलाम बना के रखते थे, गुलाम बनाए हुए हैं। भारत के सीधे साधे भोले भाले मूल निवासी को, जो आदिकाल से रहते आ रहे हैं, उनको ये लोग मार करके जो बचे उनको गुलाम बना लिए और उनको शूद्र बोला। यहाँ के भारत के मूल निवासी को शूद्र बनाए वो लोग। शूद्र का मतलब होता है गुलाम, हारे हुए लोग, हीन लोग, कमज़ोर लोग। उनके लिए अलग कानून बनाए। वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, उनका घर द्वार नहीं होना चाहिए, उनका खुद का ज़मीन नहीं होना चाहिए, उनका खुद का कपड़ा नहीं होना चाहिए, उनका खुद का खाना नहीं होना चाहिए, उनके घर में ताज़ा खाना नहीं बनना चाहिए। इस तरह से कानून बनाए। इस कानून को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को
जला दिए थे। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जला दिए थे नागपुर में। डीएनए से पता चला है कि हमारे देश में दो तरह का डीएनए है। एक तो यहाँ के मूल निवासी का डीएनए है और एक यूरेशिया काला समुंदर के पास का डीएनए है। संसार के 117 साइंटिस्ट मिल करके भारत के साथ कई देशों के डीएनए टेस्ट किए, जिसमें यह पता चला कि भारत के जो मूल निवासी हैं उनका डीएनए अलग है और ये यूरेशिया काला समुंदर के पास के जो लोग हैं भारत में उनका डीएनए अलग है। डीएनए हमारे शरीर के केंद्र में रहता है। डीएनए डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, आरएन जो है और डीएनए जो है, आरएनए हमारे शरीर का सूचना यंत्र है। डीएनए जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हुए आ रहा है और ये लाखों साल पहले से चलते हुए आ रहा है। हमारा डीएनए 70 से 1 लाख पुराना है। 70,000 से 1 लाख साल पुराना है। भारत के जो मूल निवासी है, जो आदिकाल से भारत में रहते आ रहे हैं, उनका डीएनए जीनेटिक जीन L3MN है। ये भारत का मूल निवासी है। डीएनए जीनेटिक जीन यूरेशिया काला समुंदर के पास जो यूरेशिया है वहाँ का डीएनए जीनेटिक जीन मिलता है भारत में। तो ये जीनेटिक जीन है R1AZ93। तो ये जीनेटिक जीन ये भारत के मूल निवासी का नहीं है, ये यूरेशिया काला समुंदर के पास जो है देश, वहाँ का ये जीनेटिक जीन है जो कि हमारे भारत में रह रहा है। आरएनए हमारे शरीर का वांशिक सूचना यंत्र है। हम अपना डीएनए अपना जीवन में ही अपना आँख के सामने अपना रूप देख लेते हैं। हम परिवार के साथ संबंध बनाते हैं तो हमारा जीनेटिक जीन जो है डीएनए ट्रांसफ़र होता है और वो बच्चे के रूप में फिर हमारे सामने आता है। जीनेटिक जीन R1AZ93 और L3MN दोनों अलग अलग जीन है, जीनेटिक है। इस बात को यूएनओ भी मानता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इस बात को मान चुका है। हमारे देश में भारत में डीएनए कार्ड की आवश्यकता है। अगर हमारे देश में हमारा भारत के सभी लोग जो हैं उनका डीएनए कार्ड बन जाएगा तो पता चलेगा कि यहाँ के मूल निवासी कौन है और बाहर के कौन है। जो यहाँ के मूल निवासी होगा उनको जो है अपने आप सत्ता हस्तांतरित हो जाएगा और उनको हक अधिकार मिल जाएगा। ये किसी से मांगने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ कानून बना था। यह कानून कहता है कि जिस देश में उस देश के मूल निवासी रहते हैं वो देश उन्हीं के हवाले रहेगा, उन्हीं के हाथों में रहेगा, उन्हीं के हाथों में वहाँ के सत्ता रहेगी। उस पर कोई और देश कब्जा नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया है तो यूएनओ उनसे युद्ध करके और उनसे जो है स्वतंत्र देश को स्वतंत्र कराकर उस देश के मूल निवासी को सौंप देगा। ऐसा कानून हम लोगों का संसार में है और सभी देशों में है। यूएनओ में अभी वर्तमान में 193 देश शामिल है और सभी देश इस बात को जानते हैं और ये कानून जो है सभी देशों के पास में है। ये कानून जैसे ही 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को जैसे ही ये कानून बना, 5 साल के अंदर अंदर संसार में जितने भी देश गुलाम थे सब आज़ाद हो गए थे। भारत तो 2 साल में ही आज़ाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। आज़ाद तो हो गया था, लेकिन इसमें एक बात है कि उस समय 15 अगस्त 1947 को देश का सत्ता हस्तांतरित किया गया था, ना कि आज़ादी। ब्रिटिश सरकार इस देश के मूल निवासी को सत्ता हस्तांतरण करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। उस समय भारत में
बड़ा पार्टी कांग्रेस ही था, इसलिए कांग्रेस को सत्ता हस्तांतरित करके चले गए। साथियों, अभी भी हमारा बात वहीं पर है कि हिंदू शब्द, अब हम जानते हैं हिंदू शब्द को। 712 में पहली बार भारत के सिंध में अरब से मोहम्मद बिन कासिम आया था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था सिंध में। वहाँ के राजा दाहिर सेन को मार करके इस्लाम धर्म फैलाया और कुछ लोगों को मुस्लिम बनाया। उसके बाद मुस्लिमों को भारत में आना शुरू हो गया। मुस्लिम लोग भारत में आए, आ करके यहाँ के लोगों को मारा, काटा और मुस्लिम बनाया। यहाँ के जो लोग हारे हुए जो लोग थे, उन हारे हुए लोग को जो गुलाम बन गए थे, उनको कैदी बन गए थे, उन लोगों को ये लोग हिंदू बोला। पर्शियन लैंग्वेज में हिंदू को एक गाली की तरफ से माना जाता है कि ये गाली शब्द है। तो ये गुलाम को हिंदू बोला जाता है। गुलाम, हारे हुए लोग को गुलाम बोला जाता है। जो हीन होते हैं, हारे हुए होते हैं। यहाँ के लोग हार गया था तो ज़मीन भी उनके हार गई, तो इसलिए जन और ज़मीन पर मुसलमानों का कब्जा हो गया, तो वो लोग हिंदू बोला। यहाँ के लोगों पर जजिया कर लगाया। जजिया कर के समय सबसे वो लोग जजिया कर मांग रहे थे, जिसमें ब्राह्मण लोग जो थे वो साफ बोल दिए कि हम हिंदू नहीं हैं, हम गुलाम नहीं हैं। जैसे आप लोग बाहर के हैं वैसे हम लोग हैं, तो हम जजिया कर नहीं दे सकते। तो वो लोग हिंदू से दूर रहे, वो हिंदू नहीं बन पाए, वो आर्य रहे। 1875 में दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म को छोड़ करके आर्य समाज का स्थापना किए थे। वो साफ कह रहे थे कि हिंदू शब्द मुगलों द्वारा दी गई गाली है, तो हम हिंदू नहीं हैं। वो देश में जितने भी ब्राह्मण थे उनको सब साथ में ले करके और आर्य समाज की स्थापना किए। 11 दिसंबर 1995 को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू गाली शब्द है। शिवलिंग एक अनुपस्थित शब्द है, यह इज्जत और पर्दे का चीज़ है। स्त्री पुरुष का लिंग चौक चौराहे पर नहीं होना चाहिए। ऐसा सिर्फ जानवरों में ही देखने को मिलता है, जो कि कहीं भी चौक चौराहे रास्ते में कहीं में भी वो लोग ऐसे करते हुए दिख जाते हैं। मनुष्यों में ये पर्दे का चीज़ है। तो चौक चौराहे पर स्थापना और प्रचार पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। 4 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार ने इस आदेश को सार्वजनिक कर दिया। राज्य के सभी सचिवालयों को आदेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सार्वजनिक कर दिए। यह सिक्का जो है बंदा बहादुर सिंह के याद में बनाया गया है। अब हम लोग बंदा बहादुर सिंह का भी हिस्ट्री जान लेते हैं। सिख खालसा आर्मी का सिक्का है ये, सिख खालसा आर्मी। बंदा बहादुर सिंह का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को राजौली में हुआ था। साहसी, निडर, बहादुर योद्धा थे। 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से मिले। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा सिंह बहादुर को पंजाब के लोगों को मुगलों से छुटकारा दिलाने का काम दिए। बंदा सिंह ने मुगलों से भयंकर युद्ध किए। सितंबर 1715 में मुगलों ने बंदा सिंह को बंदी बना लिया। मुगलों ने 27 फरवरी 1716 को बंदा सिंह व उनके 744 सिख कैदी व 2000 सिखों के कटा हुआ सर को दिल्ली में जुलूस निकाल कर घुमाया था। मुगलों ने घुमाया था, मुसलमानों ने घुमाया था। मुसलमान इसलिए इतने लोगों को मार दिए क्योंकि वो इस्लाम धर्म नहीं अपनाए,
इसलिए उनको मार दिया। 5 मार्च 1716 को मुगलों ने जीवित सिख कैदी को सर काट कर हत्या कर दिया। 9 जून 1716 को मुगलों ने कुतुब मीनार के पास महरौली में बंदा सिंह के 4 साल के बेटे अजय सिंह को बंदा सिंह के सामने तलवार से काटकर उसके शरीर से दिल निकालकर बंदा सिंह के मुंह में ठूस दिया। उसके बाद बंदा सिंह का सर काटकर धड़ से अलग कर दिया। बंदा सिंह अपना जान दे दिए लेकिन नकली इस्लाम धर्म नहीं अपनाए। वर्तमान में वहाँ पर दिल्ली में शीश महल है।